मुख्य मुद्दा जो है इन्वेस्टिगेशंस जो अलग अलग इस समय जो टैक्स इवेजन हुआ या और नारकोटिक्स के कंटेक्स्ट में इश्यूज थे या डीआरआई और जीएसटी इन सब के ऊपर हुई और एक ही अलग एजेंसीज का किस तरह से दृष्टिकोण होना चाहिए और माननीय न्यायमूर्ति जी ने हम लोगों को दिशा निर्देश भी दिए और हमको सुझाव दिए कि किस तरह से हम आपस में सामंजस्य और रखें और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस हों। सो इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, करीब 2 घंटा चर्चा हुई और गोइंग फॉरवर्ड आशा करते हैं कि बाकी एजेंसीज के सामंजस्य से और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। मुख्य मुद्दा जो है इन्वेस्टिगेशंस जो अलग अलग इस समय जो टैक्स इवेजन हुआ या और नारकोटिक्स के कंटेक्स्ट में इश्यूज थे या डीआरआई और जीएसटी इन सब के ऊपर चर्चाएं हुई और एक ही उस मुद्दे पे अलग एजेंसीज का किस तरह से दृष्टिकोण होना चाहिए उसके ऊपर भी मार्गदर्शन मिला। देखिए इंडिपेंडेंट कोई ऐसा इंडिविजुअल केसेस वाली बात नहीं है, ये तो एक जेनरिक सब चर्चाएं हुई हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये था कि किस तरह से हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करें और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। उसके ऊपर भी चर्चाएं हुई कि उसमें किस तरह से आगे जांच एजेंसियां, अलग अलग जांच एजेंसियां किस तरह से उसमें काम करें, है ना। तो वहाँ पर अगर कुछ मुद्दे पकड़े गए हैं, कुछ अगर तथ्य सामने आए हैं तो अलग अलग एजेंसी किस तरह से उसमें इन्वेस्टिगेशन करें, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। जिन किन चीज़ों पर ज़्यादा कालाधन का कारोबार होता है, जिन विषयों पर आप लोगों ने जैसे अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गई, ठीक है ना, ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं इनके ऊपर, क्योंकि आज जो है साइबर क्राइम भी बढ़ गया है, तो इसमें और किस तरह से विस्तार में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें, अलग अलग एजेंसीज में किस तरह से हम लोग एक कोऑर्डिनेशन करें जिससे कि एक की जांच और जो उसके निष्कर्ष निकले हैं तो दूसरी एजेंसी उसको आगे ले जाए। ऑनलाइन गेम के जरिए भी कुछ मॉनिटरिंग, जैसे मैंने कहा कि साइबर फॉरेंसिक्स है, साइबर फॉरेंसिक्स ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में ये उसी का ही पार्ट है, तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हुई। नहीं, इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। सभी डिपार्टमेंट्स का तालमेल बहुत अच्छा है और जब से SIT आई है तब से और ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि सबको आपस में मिलने का मौका मिलता है और जो दिशा निर्देश मिलते हैं उसको फिर हम लोग आगे लेके जाते हैं। सब पिछली मीटिंग में जो भी निर्णय लिए गए थे और जो दिशा निर्देश थे उनके ऊपर चर्चा हुई कि आगे किस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं उसमें, और उसमें आगे मार्गदर्शन मिला है। देखिए ये तो एक ऑनगोइंग चीज़ है ना, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हो गया फिर आगे नहीं लेके जाना है, क्योंकि इवेजन की भी नई नई टेक्निक सामने आती हैं और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, तो उसी कंटेक्स्ट में ये सब पूरे प्रयास हैं।